शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से IL T20 में खेल रहे हैं, और वहाँ पर शाहीन अफरीदी ने मोहम्मद आमिर के बारे में, उनकी पाकिस्तान टीम में चांसेस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। और यकीनन ये मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ पता नहीं चलता, वो प्लेयर्स जिनके बारे में आपको डैम श्योर होता है कि ये तो पाकिस्तान के लिए अगले साल 2 साल खेलेंगे, वो कई दफ़ा अगले चंद हफ्तों के बाद पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आ रहे होते। और ऐसे प्लेयर्स जिनके बारे में लग रहा होता है कि इनका करियर तो अब ख़त्म हो गया, ये अब वापस कभी नहीं आएंगे। और 2-4 ऐसे इवेंट होते हैं और उसके बाद वो लोग सरफेस पे उभरते हैं और फिर वो बड़ी जल्दी टीम में वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत दफ़ा हमारे साथ हो चुकी हैं। अब जो शाहीन और आमिर हैं, ये IL T20 खेल रहे हैं, UAE में मौजूद हैं, और इनकी जो बॉलिंग पेयर था पिछले मैच में, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। पहले जो उन्होंने पावर प्ले में जब 4 ओवर किए, तो दोनों ने मजमूई तौर पे उसमें 14 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और दोनों की जो बॉलिंग थी बड़ी अच्छी चल रही थी। शाहीन से ने बॉलिंग का स्टार्ट किया था, तो शाहीन को बतौर लीडर कॉलिन मंरो ने इस्तेमाल किया। मैच के बाद जब मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी ने अपनी टीम को मैच जितवाया, और शाहीन जो थे उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, आमिर ने भी 1 विकेट ली, लेकिन मजमूई तौर पे दोनों बॉलर्स ने कोई 8 ओवर में 50 के करीब रन देके 4 विकेटें लीं, और उसमें डेथ ओवर्स भी शामिल थे। तो ये बड़ी ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। जब आप पावर प्ले में और डेथ ओवर्स में 8 ओवर में 50 के करीब रन दें और 4 विकेटें ले लें, तो फिर मुखालिफ टीम के पास उठने का कोई मौका नहीं होता। अलबत्ता शादाब खान का जो मिडिल का स्पेल था, उसने बहरहाल मार खा ली थी। तो अभी ये जो मैच उन्होंने जितवाया, उसके बाद जब बात कर रहे थे शाहीन से, जब उन्होंने पूछा और आमिर से उन्होंने पूछा, तो पहले तो शाहीन ने बताया कि आमिर से उन्हें कुछ सीखने का मौका मिला है। अब सीखने की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हम 3-4 साल बाद अब इकट्ठे खेल रहे हैं। पहले जब पाकिस्तान टीम में हम लोग खेले थे, तो लास्ट टाइम तब इकट्ठा खेले थे, और 2019 के वर्ल्ड कप में मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, और स्विंग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और आमिर ने कहा कि हमने इस मैच में जब बॉलिंग कर रहे थे, तो आपस में भी हम कम्युनिकेट कर रहे थे, शाहीन और मैं, कि बॉल कैसी स्विंग हो रही है, नहीं हो रही है, ग्रिप हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पे कौन सी लेंथ पे बॉल करनी चाहिए। तो हमें उन्होंने कहा कि अच्छे बॉलर्स जो होते हैं, उन्हें भी अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है। 2 बॉलर्स मिल के जब एक पार्टनरशिप में बॉलिंग करते हैं, तो उनकी जो बॉलिंग है उसका जो स्वैग है वो डिफरेंट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि अब इतने अरसे बाद हमने इकट्ठी बॉलिंग की है, तो बड़ा मज़ा आया है, और हमें भी ये फील हो रहा था कि हम एक क्वालिटी बॉलिंग स्पेल करवा रहे हैं। बाकी आमिर की बॉलिंग के बारे में भी शाहीन ने कहा कि आमिर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, और उसके पास जो स्किल्स हैं वो बहुत कम बॉलर्स के पास होती हैं, और बड़ी उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। और इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर जो हैं, वाकई उनका जो स्किल सेट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। उनका जो एटीट्यूड रहा है या बिहेवियर रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के सवालात उठते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, लेकिन बॉलिंग में आमिर की बॉलिंग की स्किल्स में कभी भी किसी को कोई डाउट नहीं था। तो अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरीके से शाहीन अफरीदी मोहम्मद आमिर की बॉलिंग से इम्प्रेस नज़र आए हैं, और उनको मज़ा भी आया है बॉलिंग पार्टनरशिप का। और चूँकि शाहीन को पाकिस्तान के लिए जब खेलना है एज़ अ कैप्टन, तो उन्हें अपने साथ एक स्विंग बॉलर की ज़रूरत है, एक ऐसे बॉलर की जो कि उनको कॉम्प्लीमेंट करे। और जिस तरीके से आमिर ने इस स्पेल में और इस मैच में कॉम्प्लीमेंट किया है, तो अगर नसीम शाह अवेलेबल हो भी जाते हैं, तो स्टिल पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं, उसमें शाहीन को नसीम के साथ भी एक तीसरे बॉलर की ज़रूरत होगी, और आमिर उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। और शाहीन का जिस तरीके से रिलेशनशिप आमिर से बेहतर हो रहे हैं, तो शाहीन जैसे उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो इससे ये लगता ही है कि आमिर अगले आने वाले कुछ दिनों में आप उसको पाकिस्तान टीम में देखेंगे, और वर्ल्ड कप में हो सकता है कि ये पाकिस्तान का एक नया ट्रायो एस्टैब्लिश हो जाए, जो कि शाहीन, आमिर और नसीम का होगा। और यकीनन ये अगर ट्रायो बनता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी।